से 4 दिन चंचल दास लग गए घर द्वार निपल के, घर आंगन का साफ करा के निपा पचा का, सगरे आरी बारी सगरे निपा का बाबा का लाभ लके, सत्संग बाबा का लाभ लके, बैठा दल के कुर्सी पकड़ चरण पखार लके बाबा के, सगरे घर द्वार में छिट लके जना हमरा के लिए शंभू बाबू के धर्म पत्नी सबके चरण पखार लके और सगरे छिटेल के चरणामृत लेल के। तैना चंचल दास कल के बाबा की, ओकर पत्नी उ कल के बाबा के और सत्संग शुरू कल के। सत्संग जब शुरू भेले 2 रोज भेले, समाज में हकार दादल के बाजा घुमा कर सगरी लोग बहुत जुटले देखल के। बाबा जे कहल के चंचल दास माय बाप के कल के बाबू माय कहल के वही के लोग जे देखल के चंचल दास के कल के बाप रे बाप, जब चंचल बासन आदमी सुधर गए बाबा के वाणी के सुन के, जे सबसे बुर्बक रहे उठ रहे, जे केकरो कपार खोल दे रहे हाथ खोल दे। चंचल बाप भाई चरबे में सत्संग सुनलके, जब सुधर गए अपनार के की छे गले सत्संग में बैठले बाबा कहे हे ओ माय बाप के जिंदा में पूजा करो, जिंदा में श्राद्ध करो, माय बाप के भोर शाम प्रणाम करो और तेल लगाकर माय बाप के शीश माहुर तेल से सेवा कर जातो। माँ बाप बूढ़ भेले, देह हाथ भारी भाजे थे बूढ़ लोग, इन्हें मचार दे प्रेम से बाबा बदल के, प्रेम से पुतो छे बेटी बन के ओकर सेवा करो, दुश्मन बन कर पुत्र बन के सेवा करो, बेटा बन कर बेटा बांट ले छे, लड़का लड़े छे संतान शत्रु, मगर पुत्र जे है छे उ बाप माय के कर्जा का अदा करे छे। जना श्रवण कुमार के माय बाबू का कामर पर लेल के, आगा में पिता पछा में माँ, आगा में जल पीछा में जल पर चल दे के तीरथ करवे अयोध्या धाम। वह अयोध्या धाम ले जाए में माता पिता का प्यास लगले, श्रवण कुमार का कहल के जल लगले कोई सरजू नदी में, और सरजू नदी के बगल में राजा दशरथ शिकार के लिए रहे, जे कोई मिर्गा आते ओकरा ले जेबे राजा शिकार के लिए। उ जे गेले माता गोड़ हाथ धो के माता पिता के लिए आय के अनुदान दे रही, जल जेना भरे रे, गुर गुर की आवाज एले, शब्द वेदी बांध चले लग गेले सरवन। सरवन कहते हार राम, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे कठोर बाण से फेंक दिया। मेरे माता पिता आँख का अंधाजन दिया, प्यास से दम घुटता होगा क्योंकि मैंने माता पिता को इकलौता पुत्र हूँ। चौथापन में मुझे माता पिता को संतान का मुंह देखा है, क्योंकि कान दी आवाज सुना है, मेरे सिवा कोई नहीं कठोर बाण से बेच दिया। हाँ राम, क्या बिगाड़ा किसका, मेरे माता पिता को मेरे सिवा कोई नहीं, कौन पानी पिएगा, प्यास से प्राण तड़पता होगा। दौड़ करके राजा दशरथ आए और कहा श्रवण, मैं मिर्गा जान के बांध चला है, मैं आदमी जान के नहीं, तुमको धोखे से लग गया, क्षमा करो। श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं। ये श्रवण की आवाज को सुनकर राजा दशरथ कहते ये श्रवण, मैंने मिर्गा जान बांध चला, धोखे में तुझे बांध लगा। श्रवण करते राजा दशरथ, तुम्हारा दोष नहीं, दोष मेरा है, जो मैं आवाज देकर के तुम्हारे राज में नहीं आया, और तू तो राजा है, शिकार खेलना तुम्हारा काम। मैंने गलती किया जो बिना आवाज दिए हुए जल भरने आया माता पिता की, बांध लगा। खैर तुम वालों मेरे माता पिता को पानी पिला दो, आग प्यास से दम घुटता होगा, पानी पी लेगा तो संतोष हो जाएगा, और मैं तो अब अपना प्राण देता हूँ। राजा दशरथ तुम्बा लिए चले पानी पिलाने के लिए।
पैर मार करके गए। सरवन के माता पिता समझ गए जो ये सरवन नहीं है। जैसे गए जल लेके खड़ा है। हनुमान जी कहते हैं सरवन आग का तारा प्यारा पुत्र, तेरे सिवा तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तू ही मेरे आग का तारा हो, आसरा हो, पानी क्यों नहीं पिलाते हो, क्यों खड़े हो? राजा दशरथ कहते हैं हे धर्मात्माओं, मैं सरवन नहीं, मैं राजा दशरथ। मेरे बाण से सरवन मारा गया और हम मृगा के जो में थे वह पानी के लिए गया, आवाज नहीं दिया। वह कहा कि दशरथ, राजा दशरथ तुम्हारा दोस्त नहीं, दोस्त मेरा है। मेरे माता पिता को पानी पिला दो, प्यास से दम घुटता होगा, मेरे सिवा कोई नहीं है, इसीलिए मैं पानी पिलाने वाला। राजा सरवन के माता पिता कहते हैं राजा दशरथ, मेरे पुत्र को तूने मार कर तू मुझे पानी पिलाने आए? जाओ, जैसे मैं पुत्र के शोक में मरता हूँ तुम भी मरोगे। राजा दशरथ सरवन के माता पिता 3 बार के जैसे पुत्र के शोक में मरता वैसे राजा दशरथ तुम भी मरोगे कह करके और प्राण को फेरने लगे। कहने लगे जे ऐ सरवन राजा दशरथ, कम से कम ये पार्थिव शरीर जो हमारा है यह सरवन तक पहुंचा दो, सरवन का मरे हुए मुंह देख ले। कामुर को उठाया राजा दशरथ, सरवन के नजदीक जाके रख दिया। सरवन का प्राण अब तब में था। जैसे गया सरवन के माता पिता कहते हैं सरवन अंत में भी तो कुछ बोलो, मुंह जो बाया उसका प्राण निकल गया। जैसे प्राण निकल गया वहाँ सरवन के माता पिता का प्राण निकल गया। न सरवन के माता पिता को सरवन से पानी मिला। राजा दशरथ ठाका मार करके हंसे कि धर्मात्माओं, ज्योतिष ने कहा था तुम नपुंसक हो, तुम्हें पुत्र नहीं होगा, मगर धर्मात्माओं ने कहा कि पुत्र के शोक में मरोगे, मरता कौन नहीं है, पुत्र तो होगा, आखिर उसका उससे सेवा तो होगा, आवाज तो देखूंगा, आंख से देखूंगा, मरता कौन नहीं। धर्मात्माओं ने कहा, धक्का मार के हंसा। मगर जब धर्मात्माओं का कहावत था वह राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें अश्वमेध यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा वह हवन से खीर दिया गया तो उसको पुत्र हुआ। तीनों रानियां को दी गई, पुत्र हुआ। कौशल्या को राम और लक्ष्मण सुमित्रा के भरत शत्रुघ्न के कई। मगर जब राम का राज का समय आया, सरवन का माता पिता वहीं शरीर छोड़ दिए और सरवन से पानी नहीं पिला, तो राजा दशरथ उनका संस्कार किया। और सरवन के जो पिता थे राजा दशरथ का बहनोई, सरवन के पिता का नाम था शांतनु, मां की नाम थी ज्ञान, वह राजा दशरथ की बहन थी। और जब राम को राज का समय आया तो केकई का राजा दशरथ जब युद्ध में गए थे तो रथ का रणकिली टूट गई थी, साथ में केकई थी। केकई ने जब देखा युद्ध करते तो रणकिली टूट गई तो दाएं हाथ की कमरा में रथ के किली के बदला घुसा दिए थे। तो कहे थे केकई जब युद्ध हो गया जीत गए तो कहा केकई नाथ युद्ध कौन किया? कहा मैं किया। कल ने आपने की, मैं की। कल के कैसे? कल के देखे उंगली का हाल। कहा तुम धन हो केकई, तीनों रानियां में सबसे प्यारी तुम हो और तू ही मेरी पतिव्रता को बचाएगी। कहा तू हमसे एक वरदान मांगना। राजा दशरथ केकई पूछे। जब राम का राज का समय आया, मुनि के यहाँ से गुरु पाठशाला से लाया गया, राज का समय आया तो उस समय में मंथरा के द्वारा केकई को उसको आया गया कि रानी जी हम सपने के नौरी किए, कल कौशल्या के बेटा राजा बनते, अपने के बेटा पर नौकर पर।
आइए अपने के एक वरदान बाकी है राजा साहब के पास, अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग लियो, राम का 12 वर्ष के बनवा। के कही कहती है सुनो कुलक्षणी, तुम नोरी न हो, नोरी ना राम मेरे नाक का बाल है, आंख का तारा है, मैं राम को कैसे बन भेजू? तुम्हारे दीवार में बिच्छू क्यों ने डांस कर ली? के कही कहती सरस्वती जो थी उस समय में मंथरा के कपार की तड़ाक चढ़ गई के कही के कपार पर, के कही के दिमाग को विचलित कर काहे को धर्मात्मा का कहावा था, जब विचलित कर दी तो के कही कहती है मंथरा से, मंथरा अरे तुम क्या कही थी, बोलो तो फिर से। मंथरा कहती कि जाओ जाओ रानी जी, मैं तो नोरी हूँ, नोरी हूँ, मैं क्या कहूँगी, आप जानिए, मैं नहीं जानूंगी। अरे तुम कौन? नहीं कहूंगी। जाके मंथरा रुस गई, के कही उसका खूब खुशामद की, अंतिम में कही कि वही बात 2 रोज के अंदर राम को राजगद्दी होगा, भरत उसका नौकर बनेगा। कल के ये वरदान बस के कही तैयार हो गई, जाके खटवास ले ली। जब राजा दशरथ शिकार खेल के आए तो कहा सब दोनों रानियां को देखते वो कहाँ है, तो खूब भवन। जब गए दशरथ जी बात करने के लिए, इधर के तो उधर घुर जाके थे। बहुत को समझ कर कहा कि पहले सत्य कीजिए तब कहूंगी। करके सत्य की क्या, करके नहीं सत्य कहिए, नहीं तो लोग आगे नहीं जाकर के पीछे मुड़ जाते हैं। आज के जमाना में किसी का कोई विश्वास नहीं, बाप से बेटा बदलता है, भाई से भाई का गला घोटता है, इसीलिए विश्वास का युग नहीं है, कलयुग, उसमें करत युग। सही बात है। बस क्या किए राजा दशरथ सत कर दिए, सत किए तो कहा कि राम को 12 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ कहा कि कहीं दूसरा वरदान मांग लो, ये वरदान मत मांगो, तुम विधवा हो जाएगी, सिंदूर तुम्हारी धोई चली जाएगी, तुम विधवा हो जाएगी, इसलिए राम को छोड़ करके दूसरा तुम मांग लो वरदान। कहा कुछ नहीं देना हो तो वही वरदान दीजिए। राजा दशरथ कटे हुए गाछ की तरह गिर गया और मंथरा पर राम को जानकारी हुआ कि भरत को राजगद्दी, राम को वनवास मारो। राम ने तुरंत राजशाही पोशाक उतार दिया, वनवासी वेद पकड़ के वन चल। राजा दशरथ